पूजा पाल के जो हस्बैंड का मारने जो उनको हत्या किया था उनको इंसाफ मिल गया, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में अब इंसाफ मिल रहा है? देखिए आप क्या कहते हैं कि चलो उनका तो पुलिस के द्वारा किया गया जी, लेकिन पूजा पाल के मैटर में मैं यही करना चाहूंगी कि क्या पूजा पाल ने कहा कि मेरे पति को न्याय मिला, तो न्याय मिला का तात्पर्य क्या है? उनके कहने का मतलब है कि भरे सदन में कहती हैं एक तरह से कि मुख्यमंत्री क्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या कि मुख्यमंत्री कॉन्ट्रैक्ट किलर है? न्याय जुडिशरी से मिलती है, न्याय जज देते हैं, जज जेल देता है, लेकिन एक कस्टडी में जो लोग हों उनको कोई कहते हैं तथाकथित गुंडे आके मार जाएं, उसके बाद सदन में एक विधायक खड़ी होकर ये कहे कि मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मुख्यमंत्री का कि मेरे पति को न्याय दिया, तो इसका मतलब ये है, उनसे ये पूछना चाहिए, इस पे तो सवाल पूछा जाना चाहिए था कि क्या मुख्यमंत्री कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा रहे हैं राज्य में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। ये होना चाहिए था लेकिन लोग नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन उसके बाद सवाल बहुत वाजिब सवाल है कि मुख्यमंत्री कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करा रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनका क्या कहते हैं मतलब उनसे पार्टी की मतलब ये निष्कासित कर देना, उन पर कार्रवाई करना, उन पर बयान देना क्या दर्शाता है? शिवपाल यादव भी कह रहे थे आप देखिए जो ये पूजा बातें होती पाल रहती की है। पूरी स्थिति समझिए, पाल समाज कहीं ना कहीं पूजा पाल की तरफ से घिसका है। ऐसे में जब उन्होंने राज्यसभा सबसे पहले राज्यसभा के इलेक्शन में इन्होंने क्रॉस वोटिंग की, इन्होंने बीजेपी की प्रत्याशी को वोट दिया। हाँ, एक गलती सपा से हुई कि इन्हें उसी टाइम में निकाल देना चाहिए था, इन्होंने देरी की ये मान सकती हूँ, लेकिन जब ये जो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं इसके मैं खिलाफ हूँ। अगर ये जब ये इनके पति की हत्या हुई थी, ये बीएसपी से चुनाव लड़ी थी, इनके खिलाफ सपा ने अतीक अहमद के भाई को चुनाव लड़ाया था। उस टाइम उसी पार्टी में ये कुछ साल बाद आती हैं और विधायक बनती हैं। आप कैसे उस पार्टी में आ गई जिस पार्टी में आपके पति के हत्यारे को आपके खिलाफ उतारा था? कहाँ गई थी आपकी उस टाइम पे? आप आज बात करती हैं कि मेरे पति के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए मैंने उम्र लगा दी, लेकिन आप उस टाइम कहाँ थी? आज सपा पे सवाल खड़ा कर रही हैं आप। आपको सपा में क्यों आना था? निष्कासित के बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के मुखिया उनसे मुलाकात होना, आप बड़े परपेक्ष में देखिए ना कि ये तो आप अगर आपके भाई को कोई मार दे और आप उसके इलेक्शन के सामने खड़ा हो, आप जाएंगे उस पार्टी में? नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। लेकिन आप गई क्योंकि आपको तब लग रहा था कि आपको एमएलए बनना है, आपको विधायिका बनना है, आपके लिए उस टाइम आपके पति के विक्टिम कार्ड खेलना। मैं किसी महिला के लिए ऐसी बात नहीं बोलती हूँ, लेकिन जब आप सारे मुद्दे उठाकर ला रही हैं आज, तो आपको ये भी झेलना पड़ेगा। क्या लग रहा है जो शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो या फिर डिम्पल जी क्यों ना हो, उनको मनाना चाहिए पूजा पाल को? देखिए, आपने खुद सबसे पहला कदम क्या उठाया? आपने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करी जी, उसके बाद आपने सदन में खड़े होकर ये कहा, उसके बाद आपने पार्टी पर इल्जाम लगाया कि मैंने अपने पति के हत्यारों के लिए शुक्रिया अदा किया तो मुझ पे कार्रवाई की गई। लेकिन शुक्रिया क्या सीएम ने मारा था? सीएम ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाई थी, आपने सीएम को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दी थी कि आप कर रही थी, उसकी तो अप्रत्याशित हत्या कहेंगे ना कि दो लोग कहीं से आए और वो मार के चले गए, जिनका अभी तक पता नहीं चला कि किस गैंग ने मरवाया, क्यों मरवाया, तो आपने वहां पे खुलासा कर दिया। तो ये सारी चीजें बहुत मुद्दा रखती हैं। आप सिर्फ अभी चाह रही हैं कि पाल वोट जो घसक रहे हैं इनके पाले से, तो ये सोच रही हैं कि किसी भी तरह से ये सारा चीज, इनकी एक और बात निकल कर आई कि मैं अपनी पति के लिए इतने दिनों से लड़ी। इनकी शादी हो गई, इन्होंने शादी की, लेकिन शादी के बाद इन्होंने कभी नहीं लोगों को बताया कि मैंने शादी कर ली। ये कोई बुरी बात नहीं है, हर इंसान को हक है। समाजवादी पार्टी का जो ये एक्शन है निष्कासित वाला, क्या ये सही है? देखिए, एक मैं कौन होती हूँ, मैं एक जो देखती हूँ उसके आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप तमाम मुद्दों पर बोलती हैं, आप समझ रखती है राजनीति समझ रखती है। आपके पार्टी के खिलाफ कोई जाएगा तो आप भी कार्रवाई करेंगे ना उसके। कोई भी पार्टी कोई एनजीओ नहीं चलाती, वो एक ऐसी चीज, एक संस्था चलाती है, एक पार्टी चलाती है। उसको लगता है कि कोई मेरे खिलाफ जा रहा है तो वो हमारे कोई बड़ा नुकसान पहुंचा इससे